हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं 4 दिसंबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। कौन सी राशियों के ऊपर इफेक्ट आएगा, कौन व्यक्ति इस ग्रहण से बहुत मालामाल हो जाएंगे और कौन बहुत ही इस ग्रहण की वजह से कमज़ोर हो जाएंगे। सारी सच्चाई और सारी जानकारी इस पूरे अंक में हम आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ बताने वाले हैं। आप उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब देखिए, इस वर्ष का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है 4 दिसंबर को। उस दिन अमावस्या भी है, शनिवार का दिन है, इसलिए शनिश्चरी अमावस्या भी बन जाती है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये ग्रहण किसी भी प्रकार से किसी भी राशि के ऊपर असर डालने वाला नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। किसी भी तरह से आप मत डरिएगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में माननीय ही नहीं है। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान ही नहीं होगा। ऐसे ही मैंने आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। देखो, आध्यात्मिक परिवेश की दृष्टि से देखा जाए या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हम देखें तो ग्रहण का सूतक, ग्रहण का स्पर्श, ग्रहण का मोक्ष हम तभी मानते हैं जो ग्रहण जिस देश में पूर्णतः कहीं न कहीं पूर्ण रूप में या थोड़े बहुत रूप में भी अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन जो ग्रहण जिस जलवायु में, जिस देश में, जिस प्रांत में बिल्कुल भी ना दिखे तो वहाँ पर ग्रहण माननीय नहीं होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से जितने पूजा पाठ कर्म कांड के कार्य किए जाते हैं, तो जब ग्रहण नहीं होता है तो साधु जन, साधक जन वो कार्य नहीं करते हैं। ना ही इस ग्रहण का असर मंदिरों पर होता है कि मंदिरों के कपाट बंद होंगे, तो ना ही इस सूर्य ग्रहण में मंदिर के कपाट बंद होंगे, ना ही इस सूर्य ग्रहण में साधक गण कोई विशेष प्रकार की सिद्धि और साधनाएं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है। तो जो भारत की जलवायु में, भारत के वातावरण में और भारत की आध्यात्मिक दृष्टि से जो ग्रहण न सूतक दिखाता हो, न स्पर्श दिखाता हो, तो वहाँ आपकी राशियों के ऊपर उसका असर कैसे आ सकता है? आया समझ में? इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतन की आवश्यकता नहीं है। बेफिक्र होकर के सोइए, खाइए, मौज बनाइए, अच्छे से रहिएगा, कोई भय नहीं। दूसरी बात, खगोलीय घटना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये ग्रहण यहाँ नहीं घटेगा तो घटित तो हो रहा है, लेकिन इसका असर भी वहीं पर होगा, वहीं की जलवायु पर होगा। खगोलीय घटना भले ही है, लेकिन 2 चीज़ें जरूर हैं। भविष्यवाणी क्या की जा सकती है? भाई ग्रहण है, यहाँ नहीं घट रहा, कहीं भी घट रहा है, तो उसका असर पर्यावरण के ऊपर किस प्रकार का आ सकता है। 2 ग्रहण आना अल्पकाल में, जल्द में, अभी पीछे चंद्र ग्रहण रहा, लंबी अवधि के लिए रहा, वो भी भारत में दृश्यमान नहीं था। और अब ये सूर्य ग्रहण है, ये भी एकदम सूर्य ग्रहण आ गया, ये भी भारत में दृश्यमान तो नहीं है, लेकिन खगोलीय घटना में 2 ग्रहणों का एकदम घटना क्या दिखाता है? सूर्य और चंद्र दोनों के साथ ऐसा होना। अब देखिएगा, जिन जातकों की जन्मजात जन्म पत्रिका में ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, या आपकी हथेली में इन दोनों ग्रहणों का पुट दिखता है, यानी कि ग्रहण कैसे देखा जाता है? कुंडली में चंद्र के साथ राहु हो या केतु हो, ऐसे ही सूर्य के साथ राहु या केतु हो, तो ये राहु खासतौर से ज़्यादा असर डालता है, तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति करता है। ओके, अब देखो, अगर किसी की कुंडली में ऐसा है तो खगोलीय घटना है, क्या होगा? मानसिक उथल पुथल कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर आ सकती है। उसके स्वभाव में कुछ उथल पुथल हो सकती है, लेकिन भाग्य में नहीं। मेरी बात फिर समझिए,
राशि का वास्ता देकर हम आपके भाग्य की बात करते हैं कि ये राशि मालामाल होगी, ये कंगाल होगी, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझें। भाग्य में कोई उथल पुथल नहीं होगी, आपके स्वभाव में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि चंद्र मन के स्वामी हैं, सूर्य आत्मा के स्वामी हैं, है ना, आत्मा सो परमात्मा। दूसरी बात, हमने पहले भी कहा था कि हिमपात, बर्फबारी, बर्फ ज़्यादा पड़ना पहाड़ों में, ये संभावना दर्शाता है। राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव, बदली उथल पुथल लाने की संभावना हो सकती है। कहीं ना कहीं वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं। इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन मेरे भोले साधकों, भाग्य बनाने से बनता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वास्तविकता है भाई, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा भाग्य बनेगा। अब एक दिन की एक घटना से तो हमारे भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता ना, कई कई जन्मों के कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हमारे विनाश का कारण भी हमारे कर्म बनते हैं और हमारे उत्थान का कारण भी हमारे कर्म बनते हैं। आया समझ में? इसलिए बहुत जल्दी किसी भी ऐसी वीडियो को देखकर या किसी ऐसी चीज़ को सुनकर के आप विचलित ना हुआ करें। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने भी शब्द प्रयोग किए आपको लुभाने के लिए कि आइए आज बताएंगे कौन सी राशियां माला माल होंगी, कौन धन्ना सेठ बनेंगे। आप एकदम लुभावने में पन में आ जाते हैं। जैसे एक बहेलिया होता है ना, बहेलिया किसको कहते हैं? शिकारी को। दाने डालता और कबूतर उस डलिया में फंस जाते हैं। तो वैसे ही सुंदर सुंदर गोरे चिट्टे टाइटल देख करके ना आप फंस जाते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा। आप देखिएगा। अब दूसरी बात बताते हैं कि खगोलीय घटना के को मद्देनजर रखते हुए बस आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। और वैसे भी उस दिन तो अमावस्या है। अमावस्या का दिन और चंद्र का कमजोर होना, अमावस्या का दिन सूर्य का कमजोर होना वैसे ही मन को कमजोर करता है, उथल पुथल मन के अंदर करता ही करता है। आप एक काम करें, आप अमावस्या के दिन, वैसे हम शनिश्चरी अमावस्या का एक विशेषांक अलग से आपको प्रस्तुत करने वाले हैं, वो आप सुन लीजिएगा। आप हमारा, आपने 5.25 किलो गेहूं लेना है। मैंने कई बार ये उपाय आपको बताता हूँ। और 5.25 किलो गेहूं ले लें और संभव हो तो 5.25 किलो गुड़ ले लें। सर्दी का टाइम है, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में तो शीत का कंपन है, और ऐसे बाहर के हमारे अनेकों देश हैं जहाँ इस समय बहुत ठंडी है, ठंड का मौसम है। गेहूं मिल जाता है, गुड़ मिल जाता है, ना मिले तो उसका भी ऑप्शन बता दूंगा। तो आपने पक्षियों को तो गेहूं डाल देना है, और जब गेहूं डालें तो मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आप बोलते रहें और गेहूं डालते रहें। और जब आप गुड़ डालें तो गुड़ डालते समय, गुड़ किसको देना है? गुड़ आपने गौ माता को जाकर, कहीं आसपास गौशाला हो तो 5.25 किलो गुड़ मिनिमम, अधिकतम आपकी पॉकेट पर अलाउ करता है। आपका मन है, अगर बहुत सारी गायें हैं तो आप वहाँ जा कर के गुड़ खिलाइए। और वैसे भी इस ठंडी के मौसम में गौ को गुड़ खिलाना, गुड़ गर्म होता है, अच्छा होता है, बढ़िया माना जाता है, और सूर्य का ये दान भी होता है। अब आप कहेंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं सूर्य ग्रहण नहीं है और एक तरफ आप हमसे ये भी करवा रहे हैं। ये इसलिए करवा रहा हूँ, खगोलीय घटना है, ताकि उस खगोलीय घटना का कोई असर आपके ऊपर ना पड़े, किसी भी तरह का असर आपके ऊपर ना पड़े, ये इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ। अदरवाइज आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने दूध में उस दिन कुशा डालें, आप मंदिर ना खोलें। तो अपनी पूजा पाठ जो जैसे आप कर रहे हैं, जैसा जो तरीका आपका है सोने जागने का, उसको उसी प्रकार से रखिएगा, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अब यहाँ एक हल्की सी बात, प्रेग्नेंट महिलाएं अक्सर इस चीज़ में भयभीत हो जाती हैं कि सूर्य ग्रहण है, तो ऐसा कोई उनके लिए भी कोई ऐसी कंडीशन या शर्त वाली बात लागू नहीं होती है। सावधानी के तौर पर, जैसे मैंने चंद्र ग्रहण में कहा था कि सर पर पल्लू रखें और उसमें क्या करें, अपना एक कोने में, कॉर्नर में थोड़ी हल्दी, थोड़ा चावल और थोड़ी दुर्वा या कुशा बांध लें। बस इतना भर कर लें, फिर आप सोएं जागें जैसे मर्जी रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जैसे कोई बीमारी बहुत दूर प्रारंभ होती है, लेकिन कई बार उस बीमारी के कुछ लक्षण हम तक हल्के हल्के पहुंचने का भय होता है।
तो सुरक्षा के लिहाज से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और मन की दृष्टि में और आत्मा की दृष्टि में कहीं आपको कोई दुख ना पहुँचे, उसलिए मैंने ये दान पुण्य की आपसे बात कही है। अदरवाइज भाग्य के लिहाज से जैसा भाग्य की गाड़ी दौड़ रही है अब तक हमारी, अच्छी या बुरी, वो उसी प्रकार से चलने वाली है। वो जो आप कर्म जैसा करते जाएंगे, जैसे उपाय करते जाएंगे, पूजा पाठ करते जाएंगे, वो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। बस अब ज़्यादा ना कहते हुए यही कहना था कि ये 4 दिसंबर का शनिवार का शनिश्चरी अमावस्या का जो ग्रहण है, ये वृश्चिक राशि में घटित हो रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातक ज़्यादातर जो मैंने ये 2 दान बताए हैं वो जरूर करने, और उसकी वृश्चिक राशि के साथ साथ में भी ज्येष्ठा नक्षत्र है। हाँ, ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो जिन जातकों का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक और वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले जातक इस दान को जरूर कर दें। अब दूसरी बात, जैसे बाहर के लोग हैं, बाहर के देशों में लोग रहते हैं, तो वहाँ कहीं गाय नहीं मिल पाती, या ऐसा स्थान भी है कि पक्षी बहुत सारे नहीं मिल पाते, तो वहाँ क्या करें, केवल आप प्रातःकाल करीब करीब अपने देश, अपने शहर के हिसाब से 10 बजे के आसपास आप एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लें। बस इतना भर आप कर लें, इसने से ही आपका काम चल जाएगा। और ये हल्का जो भी ग्रहण है, भारत में तो दृश्यमान नहीं है, लेकिन कहाँ ये थोड़ा दृश्यमान होगा, जो भी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। 4 दिसंबर सन 2021 खग्रास सूर्य ग्रहण, शनिवार का दिन, अमावस्या, यानी कि शनिश्चरी अमावस्या में ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त वृश्चिक राशि में यह ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण अंटार्कटिका के कुछ भाग में, दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण अटलांटिक में ही दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। तो बस ये छोटी सी बात आपको बतानी थी, इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप प्रभु का भजन करिएगा, है ना, और बाकी सब प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिएगा, और विचलित ना होएं और ना ही घबराएं। हमारे सूर्यदेव प्रतिदिन पूजनीय है ना। हम प्रतिदिन सूर्यदेव को मीठा जल देते हैं, सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं, हर घर में आदित्य हृदय स्तोत्र करीब करीब पढ़ा जाता है। आपने भी सूर्य के अनेकों मंत्र समय समय पर पढ़े होंगे और पढ़ते होंगे, तो आपको कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।